मैं बोलूंगा एक हिंद, आप सब मेरे पीछे बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद जय, एक हिंद जय, एक हिंद जय। आज योम जमहूरियत के 62वीं सालगिरह के मुबारक मौके पर 72वीं सालगिरह के मुबारक मौके पर मंच पर उपस्थित रजा अब्बास नैयर साहब और उनके पड़ोस में साथी और सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा पहुंचाने वाला हिंदुस्तान बनाने के लिए यहाँ पर जो सपना देकर के आप बैठे हैं, उसको मजबूत बनाने का संकल्प पूरा करने वाले आप सभी नौजवान साथियों, बहनों, भाई, मैंने अभी जो एक हिंद जय हिंद का नारा आप सबसे लगवाया है, अभी आज से 3 दिन पहले हमने एक महापुरुष का जन्मदिन मनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 83 लाख वर्ग किलोमीटर वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब इसमें आप सबको आश्चर्य होगा, आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे, आजाद हिंद फौज उस सरकार की एक सेना थी। उसी सेना के अंदर एक व्यक्तित्व हुए कर्नल अब्बास। तो नेताजी जापान से चलते हुए जब भारत की ओर आ रहे थे, जब उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, इस नारे को पूरा करने के लिए जैसे दिल्ली की ओर आ रहे थे तो कोहिमा के आसपास में बैठे हुए थे, उनकी जो पूरी मंत्रिमंडल थी उसके साथ बैठ कर उन्होंने एक प्रश्न किया, बोले कोई एक ऐसा नारा, कोई एक ऐसा शब्द हम सब इजाद करें जिसमें हमारा मिशन भी हो, हमारी मंजिल भी हो और हमारा मकसद भी हो। सबने अपने अपने तरीके से सब कुछ बताया। तो कर्नल अब्बास ने एक शब्द दिया था, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद सरकार ने उसी को ही अपना राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में स्वीकार किया और 26 जनवरी 1951 को जो हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ, उस गणतंत्र ने भी हमारे जय हिंद के ही नारे को राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए मैंने भी उस अभिवादन के रूप में आप सबसे आग्रह किया, एक हिंद जय हिंद के रूप में हम गणतंत्र दिवस का स्वागत करें। अब इसमें एक शब्द और है, एक हिंद। तो जंगे आजादी की शुरुआत 1857 में होती है। उसी आजादी की जब शुरुआत थी, जंगे आजादी की, तो एक व्यक्ति हुए हकीम अजीमुल्ला खान। हम सबने नाम सुना होगा उन सबका। आज आजादी के नाते गणतंत्र दिवस की 72वीं सालगिरह मना रहे, तो उन सब लोगों को भी याद करना चाहिए उन्होंने हम सबको क्या क्या दिया और हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है उनके सपने को साकार करने के लिए। तो हकीम अजीमुल्ला खान अनपढ़ थे लेकिन हकीम थे। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, गुलाम गोश्त खान, इन तीनों की मंडली बैठी। हकीम अजीमुल्ला खान को विदेश संपर्क का काम सौंपा था, विदेश संपर्क का, विदेशी दूतावास बोल सकते हैं इसको। उसमें उनको जिम्मेदारी थी भारत और भारत से बाहर जो भी हिंदुस्तानी रहते हैं, जो भी भारतीय रहते हैं, उन सबको 1857 की जंगे आजादी की जो मुहिम थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिरंगी मारो, देश बचाओ, इस नारे को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, हिंदी हिंदी भाई भाई, विदेशी तेरी मौत आई। क्या नारा था? मैं बोलूंगा हिंदी हिंदी, आप सब बोलेंगे भाई भाई, हिंदी हिंदी भाई भाई, हिंदी हिंदी। लेकिन दुर्भाग्य से 1919 में अंग्रेजों के द्वारा संस्थापित एक राजनीतिक संस्था ने हिंदी हिंदी भाई भाई के नारे को हम हिंदुस्तानियों को बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से नारा दे दिया।
हम हिंदी नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। इसलिए मैंने जो नारा बुलवाया था, एक हिंद जय हिंद। तो अब हम ना तो हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम इस गणतंत्र प्रणाली के एक अंग हैं। बेशक बेशक। और गणतंत्र का मतलब होता है मत प्रकट करने वाला, और मत प्रकट करने का भारत के अंदर एक शब्द आता है अपनी ओर से। हम सब हिंदुस्तानी है ना। जो हमारे परिवार में कोई हमसे बिछड़ जाता है या शरीर पूरा होकर के ऊपर चला जाता है, तो हमारे यहाँ पर एक प्रयोग होता है दस्तारबंदी। पगड़ी भी बांधी जाती है, दस्तारबंदी यानी परिवार का मुखिया बनाना। उसी प्रकार से हम गणतंत्र के रूप में इस गणतांत्रिक प्रणाली के अंग होने के नाते अपनी ओर से किसी को भी गोद लेकर के उसको अपना मानसिक पुत्र घोषित या मानसिक संतान के रूप में घोषित करते हैं। वह चाहे पार्षद होगा, वह चाहे निगम का चेयरमैन होगा, प्रधान होगा, विधायक होगा, सांसद होगा अथवा राष्ट्रपति होगा। ये सब हमारे एक प्रकार से मानसिक रूप से स्वीकार किए गए पुत्र हैं, और इन पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना हमारी अपनी संतान पर होता है। और इसकी प्रणाली को अगर हमें समझना है तो हम 2000 वर्ष पुरानी वैशाली नाम से एक शब्द आता है, वैशाली गणतंत्र। उस वैशाली गणतंत्र के अंदर मंत्री परिषद भी थी और उसमें पार्षद भी हुआ करते थे, और वही प्रणाली भारत ने स्वीकार की। और विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश ने महिलाओं को भी उनके बराबर का अधिकार दिया। अमेरिका जैसा गणतांत्रिक देश, आप सब जानते हैं, अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद वहां की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? अन्य देशों में कभी भी अधिकार नहीं मिला अगर हम पूर्व के देशों में जाएंगे तो। लेकिन भारत आज से 5000 वर्ष पुरानी पद्धति को अगर हम देखें, संस्कृति को भी, तो उसमें महिलाएं राज दरबार के अंदर बराबर बैठती थी, युद्ध के मैदान में जाती थी। उस सबको भी छोड़ दें, 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अंदर एक स्वाधीन सरकार का गठन होता है जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार।